इस बार जो है, चाहे वो डोडा ईस्ट की बात करें, डोडा वेस्ट की बात करें, जो नई कंस्टिट्यूंसीज बनी हैं, जहां तक ये मेरी आवाज पहुंचती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट या असेंबलियों के अंदर भेजिए, ऐसे लोगों को अपने रहबर और रहनुमा बनाइए, ताकि जो लोग आपके जज्बात और एहसासात की सही तर्जुमानी करें, जो लोग आपके उमंगों की, आपके जज्बात की सही तर्जुमानी करके आपकी आवाज को असेंबली तक पहुंचाएं और पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हकीकी तरक्की जो है इन इलाकों की देखी जाए। यही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी बर्निंग इश्यूज जो हैं वो इलाकाई सराज के हैं, चाहे वो कास्तीगढ़ का हो, देसा का हो, कुर्दहार हो, भागवा हो, चाहे वो मजमी हो, आपका अफसर ब्लॉक हो, चाहे वो आपका मरमत का ब्लॉक हो, हर जगह के अलग अलग तरीके की जो है वो बर्निंग इश्यूज पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाथरूम बनाने से, टॉयलेट बनाने से या फुटपाथ बनाने से, एमजी नरेगा में ग्रेवयार्ड बनाने से इलाकों की तरक्की नहीं होती। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको सेहत अफसा मुकाम गल्लाधार की बात करता चल रहा था। घने बादल हैं और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, और इन सारी हवाओं का हम जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत मुकाम है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चारों तरफ से देवदार और कायल के यहाँ पर जो है पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और चारों ओर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगलात हैं, खड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलाका है। और ये इलाका जो है ये गल्लाधार का मुकाम है, बहुत बड़ा सेहत अफजा खूबसूरती पर मबनी ये जो इलाका है, कुदरत की तरफ से हसीन और जमील ये इलाका कहा जा सकता है। आपको बताते चलें कि बदकिस्मती की बात सिर्फ ये है कि जितने भी नुमाइंदे यहाँ से चुनकर पार्लियामेंट और असेंबली तक पहुंचाए गए हैं, जो जिन लोगों के यहाँ की तर्जुमानी और रहबरी और रहनुमाई करने के लिए वहां भेजा गया था, सरासर यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के जज्बे और यहाँ के लोगों के उमंगों के साथ खलवाड़ उन सब लोगों ने किया है। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लोग रहे हो, चाहे वो पीडीपी या बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे जो पार्लियामेंट और असेंबली तक पहुंचाए तो गए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों की पुकार पर लब्बे कहने से जो है वो गुरेज किया है। वो डेवलपमेंट और तरक्की के नाम जिस चीज को कहते हैं, सरासर उसे तरक्की नहीं कहते हैं। इलाकाई सराज जो है वो 1947 से लेके अब तक जू का तू बना हुआ है। बाथरूम बनाने से तरक्की नहीं होती और जो फुटपाथ बनाने से तरक्की नहीं होती। चाहे आप राजगढ़ के सर्वाधार से लेकर गलाधार, बेधार से लेकर तलाईधार या देसा का एक बहुत बड़ा इलाका है जो इस वक्त भी बुनियादी फैसिलिटी से महरूम है, और जो लोग यहाँ की तर्जुमानी करने के लिए पार्लियामेंट और असेंबली तक भेजे गए हैं, सरासर वो लोग जो है वो लोग इस वक्त यहाँ के लोगों के साथ जो है वो यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ खलवाड़ कर रहे हैं। आपको बताते चले देसा जो 5 पंचायतों पर मुश्तमिल है और वहां की जो पहाड़ियां हैं वो खूबसूरत और हसीन और जमील है। वही नहीं बल्कि कास्तीगढ़ का ये इलाका जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक गाह भी मौजूद है, और ठीक उसी जगह पर इस वक्त मौजूद है जो हर साल की तरह यहाँ पर जो है फरजांदान तौहीद यहाँ पर आते हैं और एक इज्तिमा मुनक्कद होता है, जो यहाँ से दीन की तरबियत लेकर अपने अपने घरों तक वापस जाते हैं। और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले हमारे हिंदू भाई पर मुश्तमिल एक मंदिर भी इसी से ऊपर कुछ 10 से 15 मिनट यहाँ से ऊपर लगते हैं, वहां पर मौजूद हैं। हजारों की तादाद में हर साल यहाँ पर यात्रा होती है, जो कि खित्ताए चिनाब से हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रामबन, उधमपुर और जम्मू से यहाँ पर आते हैं, और रियासती और बैरूनी रियासतों से उलमाए कराम यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ फरजांदान तौहीद को दीन और इस्लाम का दर्स देते हुए इंसानियत का दर्स देते हैं। लेकिन इस साल देखना होगा कि यहाँ पर यह इज्तिमा मुनक्कद होता है या नहीं, लेकिन बताया यह जा रहा है। जरूरत इस बात की है, इलाकाई गल्लाधार और बेधार इस वक्त भी टूरिज्म सेक्टर से जो है वो कटा हुआ है, टूरिज्म सेक्टर की नजरों से ओझल है, और यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को बुनियादी फैसिलिटी से जो है वो जो महरूम रखा गया है। यहाँ के लोगों की देरियाना मांग जो है 40 साल से ज्यादा इलाकाई सराज के लोग जो है गल्लाधार और बेधार के मुकाम पर जो है टूरिज्म सेक्टर मिलाकर यहाँ के लोगों को जो है वो राहत की सांस जो मिलेगी। लेकिन इस तरह के न यहाँ के नुमाइंदों ने अब तक यहाँ के नुमाइंदों ने इस तरह की कोई कोशिश की है, न यहाँ के डीडीसी बीडीसी ने या जो एमएलए रहे हैं उन्होंने भी इस तरह की कोई भी बुनियादी फैसिलिटी या इन इलाकों को जो है वो टूरिज्म सेक्टर में लाने की कोई कोशिश की है। आपको बताते चले यहाँ पर इस वक्त जो है घने बादल चारों तरफ से छाए हुए हैं, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं जो है, जो गर्मी का एहसास तो छोड़ो लेकिन
यहाँ पे सर्दी का एहसास होता है। और आपको बताते चले कि एक बार जरूर आइए इलाकाए गलाधार के अंदर, चाहे वो कास्तीगढ़ का गलाधार हो या बेधार हो। गलाधार में अगर आपको आना होगा, चाहे आप वो कास्तीगढ़ के गुरबुल वाली साइड से, धंधल वाली साइड से आएंगे तो रोड से 2 से ढाई घंटे आपको, डेढ़ से 2 घंटे आपको गलाधार पहुंचने में लगेंगे। लेकिन राजगढ़ वाली साइड से आएंगे, टॉपनेल वाया टॉपनेल आएंगे तो 2 से 3 घंटे आपको यहां तक पहुंचने में लगेंगे। आपको बताते चले कि बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात जो है इलाकाई सराज के लिए कहा जा सकती है कि गलाधार और बेधार इस वक्त भी जो है लाजवाब खूबसूरती से, कुदरती खूबसूरती से जो है वो माला माल है। लेकिन यहां पर अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू ने अभी तक यहां पर रोड पहुंचाने से वो जो कासिर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट या साबिका गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में रही है, वो सारे जो है यहां पर यहाँ के तहमीर व तरक्की के सिलसिले में जो है वो नाकाम नजर आए हैं। जरूरत इस बात की है कि असेंबली इलेक्शन कुछ ही वक्त में हो सकता है हो जाएं, और कुछ लोग जो हैं वो पुराने जमाने की तरह जो है अपने किस्म के वो जो है तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वो इस वक्त भी लोगों को उल्लू बनाने का काम जो है वो लगातार जारी व सारी है। और इस तरह से अनपढ़ लोग जो है वो उनके बहकावे में आकर के वोट देने का काम जो करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस बार जो है, चाहे वो डोडा ईस्ट की बात करें, डोडा वेस्ट की बात करें, जो नई कंस्टिट्यूंसीज बनी हैं, जहां तक ये मेरी आवाज पहुंचती है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट या असेंबलियों के अंदर भेजिए, ऐसे लोगों को अपने रहबर और रहनुमा बनाइए, ताकि जो लोग आपके जज्बात और एहसासात की सही तर्जुमानी करें, जो लोग आपके उमंगों की, आपके जज्बात की सही तर्जुमानी करके आपकी आवाज को असेंबली तक पहुंचाएं और पार्लियामेंट में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हकीकी तरक्की जो है इन इलाकों की देखी जाए। यही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी बर्निंग इश्यूज जो हैं वो इलाकाई सराज के हैं, चाहे वो कास्तीगढ़ का हो, देसा का हो, कुर्दहार हो, भागवा हो, चाहे वो मजमी हो, आपका असर ब्लॉक हो, चाहे वो आपका मरमत का ब्लॉक हो। हर जगह के अलग अलग तरीके की जो है वो बर्निंग इश्यूज पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाथरूम बनाने से, टॉयलेट बनाने से या फुटपाथ बनाने से, एमजी नरेगा में ग्रेवयार्ड बनाने से इलाकों की तरक्की नहीं होती। तरक्की के लिए जो तरीके अपने अख्तियार किए जाते हैं वो एक पढ़े लिखे लोगों के पास मौजूद तो होते हैं, लेकिन हमारे एमएलएज, हमारे डीडीसी, हमारे डीडीसी अनपढ़ लोगों पर मुश्तमिल वो लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा 10th पास या 8th पास हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सेंटर से जो अरबों रुपए की फंडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए और पंचायतों के लिए, ब्लॉक्स के लिए होती है, उन्हें रास्तों से ही चूहे खा लेते हैं, लेकिन उनको लोगों तक जो है मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। और जो तरक्की के नित नए तरीकों के जो दावे किए जाते हैं, उस तरह के कोई भी दावा यहां पर जो है देखने को नहीं मिलता। जरूरत इस बात की है कि वेस्ट डोडा जो नई कंस्टिट्यूंसी मिली है इलाकाई सराज के लोगों को, चाहे वो भागवा से ताल्लुक रखने वाले हो, कास्तीगढ़ से हो, असर से हो, मरमत से हो, खलेने से हो, जो वेस्ट डोडा नई कंस्टिट्यूंसी बनी है, इस कंस्टिट्यूंसी के लोग जो हैं इस बार ऐसे किसी चेहरे को असेंबली में भेजें जो हकीकी तौर पर आपके और आपके जज्बात की, आपकी कौम की सही तर्जुमानी करे और आपके लोगों के मुताबिक, आपके उमंगों के मुताबिक आपके इलाकों की वो तर्जुमानी करे जिसका आप हक रखते हैं। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे JKUNN, मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि घने बादल, एहसास हो रहा है ठंड का और